और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में इस पूरे देश का परिदृश्य बदला है, पूरे प्रदेश का परिदृश्य बदला है और गाजियाबाद का भी बदला है। यह लक्ष्य कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। आज अगर मैं देश के स्तर पर कहूं तो भारत एक श्रेष्ठ भारत ही नहीं, भारत को एक विश्व गुरु यज्ञ बनाने का यज्ञ चल रहा है। 2014 तक जनता के बीच में हम सब लोग जाएं और कहें कि आजादी से लेकर 2014 तक यह भारत 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और केवल 10 वर्ष के भीतर ऐसा क्या जादू हुआ कि 108 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़कर 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर ईमानदार और जिम्मेदार नेतृत्व हो तो हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। कोई बड़ी बात नहीं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा लक्ष्य किसी 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, मैं तो 2047 तक सोच रहा हूं। 2047 आते आते हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, वह भी इस बात को पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस लोकसभा को लेकर उनके मन में तमाम योजनाएं अनवरत केवल अपनी विधानसभा तक ही नहीं, वह लोकसभा को लेकर भी माननीय राजनाथ सिंह जी से जब वो सांसद भी थे माननीय राजनाथ सिंह जी, तब भी वो बराबर बैठकर योजनाएं वहां पर आकर कहीं न कहीं उसकी चर्चा करते रहते थे। अभी ये जो पुल आपको दिखाई देता है, आप एलिवेटेड रोड जो आपको दिखाई देता है, आपको लगता होगा कि कोई भी व्यक्ति इस बात का श्रेय लेना चाहे। मैं इस बात का गवाह हूं कि उस समय संतोष यादव जी डीसी थे, उस समय यह योजना माननीय राजनाथ सिंह जी के पास लेकर कोई व्यक्ति आया था, तो उस व्यक्ति का नाम अतुल गर्ग था। और यह मैं इस बात का गवाह हूं और इस बात की गवाही संतोष यादव जी को देंगे। हमारे आवास पर वो बैठक हुई थी और वहां पर इस एलिवेटेड रोड की पूरी रूपरेखा खींची गई थी। आरओबी विजयनगर को भी लेकर बराबर उनकी चिंता रहती थी। आज इतने लंबे संघर्ष के बाद आरओबी विजयनगर भी बनकर तैयार है। ऐसे कई कार्य हैं जिनका उल्लेख मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ आप सबने मन बनाकर रखा हुआ है। पर कई बार जो कई लोग कहीं न कहीं हमेशा जब गाजियाबाद का चुनाव होता है तो अलग अलग कहानियां मीडिया के माध्यम से वह देने लगते हैं, तो फिर गाजियाबाद इतिहास बनाता है। यही पार्षद का चुनाव हुआ तो यही हम लोग सुनते थे, अरे जी ये स्थिति हो रही है, वह स्थिति हो रही है। पर जब खाता खुला तो ऐसा खुला कि बम्पर गाजियाबाद से पार्षद चुन कर गए। और यही हाल है, हम जीतेंगे और एक ऐतिहासिक जीत जीतेंगे। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, मां भारती के चरणों में वंदन करते हुए एक बार जयकारा करेंगे और नारा देंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे यूथ आइकॉन फिक्की के चेयरमैन आदरणीय नीरज भैया, वो हमेशा सबका साथ रहते हैं। किसी को भी कहीं ज़रूरत पड़ती है हमेशा 24 घंटे फ़ोन उठाते हैं और उनका पूरे गाजियाबाद में ही नहीं पूरे देश में उनका संवाद सभी युवा वर्ग से हर जगह उनके फॉलोअर हैं। और वो क्षत्रिय समाज के लिए भी और युवा समाज के लिए भी वो अब यहाँ 2 दिन रहेंगे इस लोकसभा में। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है अतुल गर्ग जी की जीत होगी। 6 लाख मतों से मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। व्यापारियों ने किस तरह का आश्वासन दिया? सभी व्यापारियों में आप सभी भाई सब साथ थे, सभी ने अपना खुला समर्थन दिया है। और व्यापार मंडल और व्यापारी तो हमेशा ही भाजपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 26 अप्रैल को सुबह जल्दी उठ के पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और फिर अपने मोहल्ले में हर बूथ पर हर पन्ना प्रमुख अपने 10 पड़ोसी इधर 10 पड़ोसी उधर सबकी वोटिंग कराए। मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए और इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और सब वोट डालें और देश हित में राष्ट्र हित में वोट करें।
गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।